सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक ही बार। चलिए चलते हैं जोगबनी से गंगा सागर की ओर। सबसे पहले जोगबनी में हम लोग 2:45 का ट्रेन जो चलते हैं जोगबनी टू कोलकाता एक्सप्रेस, उसी ट्रेन में हम लोग चढ़ गए हैं और चल दिए हैं कटिहार की ओर। और कटिहार पहुंचते ही हम लोग कटिहार में उतर करके फिर दूसरा ट्रेन पकड़ने वाले हैं। चलिए हम लोग अब कटिहार ट्रेन कोलकाता एक्सप्रेस जोगबनी से चलकर मालदा टाउन न्यू फरक्का वर्धमान के रास्ते कोलकाता को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। अब फिर कटिहार जंक्शन से सियालदह की ओर जाने वाली ट्रेन हम लोग की आने वाली है। अब उसी के शेड्यूल देखते हुए हम अपने सहरसा से चलकर सियालदह को जाने वाली इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 13164 हाटे बाजारे एक्सप्रेस सहरसा से चलकर हाटे बाजारे एक्सप्रेस फ्रॉम सहरसा टू सियालदह इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या हम लोग सियालदह स्टेशन आ चुके हैं। सियालदह से अब काकद्वीप लेक के लिए जाएंगे। दिन है, मकर संक्रांति का मेले के अवसर पर यहाँ पर यात्री के ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गए हैं, परंतु ट्रेन भी घंटा घंटा में दे ही रही हैं। तो अन्य दिन जब आप आइएगा तो इतना भीड़ देखने को नहीं मिलेगा, मगर मकर संक्रांति के दिन मेला में ज़्यादातर भीड़ होने का कारण देखिए लोकल ट्रेन में भी अभी कितना भीड़ हो चुकी है। बैठने का, पैर रखने का जगह नहीं, इतना भीड़ होता है लोकल ट्रेन में। परंतु मकर संक्रांति के बाद में जब आइएगा तो इतना भीड़ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। और हम लोग आ चुके हैं काकद्वीप स्टेशन। यहीं से काकद्वीप से उतर करके कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है। देखिए कितना भीड़ है। इस भीड़ में यदि कोई आदमी खो जाए तो ढूंढना ही मुश्किल पड़ जाता है। तो काकद्वीप स्टेशन से लोग उतर करके यहाँ से फिर टोटो यहाँ पर बोला जाता है जिसको, और दूसरा शहर में सिटी या सिटी सफारी या बिजली रिक्शा भी कहा जाता है, यहाँ पर उसको टोटो बोला जाता है। तो उससे उस पे आपको चढ़ करके कुछ दूर जाना पड़ता है, जिसका किराया है केवल 30 रुपया। और 30 रुपया दे करके आगे जाने वाले हैं ये काकद्वीप स्टेशन से। यहाँ पे लोग को रुकने नहीं दिया जाता है क्योंकि भीड़ होने के कारण से यहाँ पर लोग को रुकने नहीं जाता है। अब आ गए हैं हम लोग ये सिटी सफारी की ओर। और यहाँ से सिटी सफारी मिल जाती हैं, लाइन लगे हुए थे, होता है सिटी सफारी जिसे टोटो कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटो पे उतर करके जो भाड़ा दिए 30 रुपया, और यहाँ से पैदल हम लोग को जाना पड़ता है। हालांकि मकर संक्रांति के मेला के बाद में ऐसे आपको पैदल चलना नहीं पड़ेगा, सीधे आपको टोटो यानी सिटी सफारी ही आपको नौ तक पहुंचा दिया जाएगा। ये भीड़ होने के बावजूद के कारण ऐसी समस्या आते हैं कि लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। और दूसरी कारण है देख देख सकते हैं कि कैसे बनाया हुआ है लोग को लाइन लगने के लिए। लाइन में हम सब जा रहे हैं। ये लाइन लगने का कारण है जो फेरी जिसे नाव कहा जाता है, नाव पर चढ़ने के लिए लोग को लाइन में मौजूद लगना पड़ता है। तो इसलिए हर लोग को जितना आदमी उधर नाव पर सप्लाई हो सके उतना ही आदमी को यहाँ से लिया जाता है। उधर से आने वाले यात्री को, गंगा सागर से घूर करके आने वाले को यात्री फ्री है, तो इधर से जाने के लिए आपको लाइन में लगा दिया जाता है। उसी लाइन के ज़रिए सब लोग गंगा सागर मेले की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हम लोग भी अब लाइन में लगेंगे और लाइन से ही जाने वाले हैं। तो हम लोग लाइन में अभी मौजूद है, वो बांस का बनाया हुआ है, उसी में सब लोग अपने अपने सामान लेकर के आगे की ओर, जितने जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सब लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए शाम को 7 बज गए हैं, हम लोग सुबह से 10 बजे से लाइन में है। जैसे कि 10 बजे हम लोग काकद्वीप स्टेशन आ गए थे, उसी से लाइन में आते आते अब यहाँ तक शाम को 7 बज चुके हैं और यहाँ तक भी अभी लाइन में है। यहाँ पर बंद कर तो चुके हैं, जितना आदमी फेरी में हटेगा उतना आदमी आगे बढ़ाया जाता है, फिर बंद किया जाता है। और इधर से जो देख रहे हैं जा रहे हैं वह गंगा सागर से घूर के आ रहे हैं। हम लोग अब
नाव पर चढ़ चुके हैं। ये रात का दृश्य देख सकते हैं, जो रात्रि का 8 बजे का दृश्य है। हम लोग 8 बजे नाव पर यानी कि फेरी पर चढ़ने वाले हैं। फेरी पर अभी नहीं चढ़े हैं, तो फेरी के बाहर का दृश्य देख सकते हैं। कैसे रात का दृश्य भी जैसे विवाह का घर हो वैसे ही सजाया गया है। देखने में मकर संक्रांति के दिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और मनोरंजन भी लगते हैं, ऐसे दृश्य लगते हैं। हालांकि अन्य दिन आप आ सकते हैं तो इतना भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना कि मकर संक्रांति मेले में लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है गंगा सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक ही बार। यानी कि मेला के दिन में जो लोग आते हैं तो उस दिन ज़्यादातर थकावट हो जाते हैं क्योंकि रुकना पड़ता है और लाइन में खड़े होने के कारण। इसलिए गंगा सागर का मेला एक ही बार। अब हम लोग जो है नाव पर बैठ चुके हैं, देख सकते हैं रात्रिकालीन दृश्य है। ये नाव का है जिसे फेरी बोला जाता है, और फेरी का जो किराया है आप लोग एक आदमी का है जो है जाते आते 80 रुपया, यानी कि 40 इधर से और 40 उधर से आने वक्त का, एक ही वक्त का पैसा जो ले लेते हैं। इसीलिए टिकट इंक्लूड रहते हैं। तो हम लोग अभी फेरी पे हैं और फेरी से जा रहे हैं। रात्रिकालीन दृश्य देख सकते हैं, कैसे बॉल लाइटिंग लगाया हुआ है, और जो नाव पे जो है 150-200 आदमी बैठा दी गए हैं। तो नाव से हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, यानी कि उस पार जा रहे हैं जिसे बोलते हैं कचुबेरिया। तो उस पार की घाट की है कचुबेरिया, जो नाव पे है, जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना पड़ता है। जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हम लोग अभी नाव पे चढ़ के जा रहे हैं। तो नाव पे चढ़ के उस पार जाएंगे तो फिर उधर से भी बस मिलेंगे आपको, उधर से फिर बस पे जाना होगा। इसलिए अभी तो हम लोग नाव पे ही है। नाव पे आपको इस पार से उस पार जाने में लगभग आधा घंटा का समय लग जाता है, यानी 30 मिनट का समय लग जाते हैं। नाव पे बैठे हुए हैं हम लोग। ये नाव का भीतर का दृश्य है जो आप अभी देख रहे हैं। तो चलिए आगे, नाव से हम लोग इस पार आने ही वाले हैं, उस पार जिसके कचुबेरिया बोलते हैं। तो उस पार जाएंगे तो फिर उस पार का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और लाइटिंग का बहुत अच्छी व्यवस्था है। वैसे तो दिन में उधर से आएंगे तो फिर उधर का भी दृश्य दिखाएंगे। जितना दृश्य रात को देखने में अच्छे लगते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा सागर की ओर, मनमोहक। और आज है तो चलिए नाव का आनंद लेते हैं हम लोग उस पार मास के जा अंतिम रहे दिन यानी कि हैं। 30 जो आप अभी दृश्य देख पार। रहे हैं ये लाइटिंग का दृश्य है, और पानी का रात का 8 बजे का दृश्य है। हम लोग अभी नाव से नीचे हो गए हैं, और तीर्थ के वीडियो जैसे अयोध्या, अन्य तीर्थ भी देखने के लिए वीडियो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वो लिंक से आप वीडियो देख करके आप वहां पर तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। रात्रि को विवाह जैसे गेट सजाया हुआ, इसी लाइन से चलते चलते हम लोग 15-20 मिनट पैदल चल के उधर बस से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है गंगा सागर की ओर, और वो बस पकड़ के हम लोग 30 किलोमीटर जो पार किए रास्ता, उस बस का किराया था एक आदमी का 40 रुपया। 30 किलोमीटर पार करके अब हम लोग गंगा सागर जाने वाले हैं। तो रास्ते में कुछ देर आराम करते हुए हम लोग गंगा सागर के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं गंगा सागर मेले में। ये दृश्य जो देख रहे हैं सुबह का दृश्य है गंगा सागर मेले की। सुबह सुबह हम लोग गंगा सागर के मेले में आ चुके हैं, जो अभी जो है सुबह का 6 बज गए हैं। तो यह सुबह का दृश्य है, देख सकते हैं कितना बॉल और लाइट जलाई हुई है। यहाँ दिन और रात में कोई अंतर नहीं है, आदमी एनी टाइम चलते जाते आते रहते हैं। तो हम लोग अभी स्नान के लिए चल दिए हैं, स्नान करने के लिए। यहाँ ज़्यादातर भीड़ होने के कारण से कोई लोग अपने सामान पे रहते हैं, तो कोई पूजा करने के या स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा सागर में स्नान करने के लिए। तो हम लोग यहीं पर गंगा सागर में स्नान करेंगे सुबह सुबह, और फिर वापस की ओर जाने वाले हैं, और भी दृश्य आपको दिखाएंगे। तो गंगा सागर में देख सकते हैं कितना भीड़ है अभी। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं यह है गंगा सागर का, और यह दृश्य जो
2082 साल माघ 1 गते यानी कि मकर संक्रांति, जो ईस्वी संवत में कहे तो 15 जनवरी 2026 का है। तो आप मकर संक्रांति का दिन जब मेला आएंगे तो इतना भीड़ तो देखने को ही मिलेगा और कुछ दिक्कतें को तो सामना करना पड़ेगा ही। तो इस मेले में आप देख रहे हैं, ये गंगा सागर का मेला सुबह सुबह का दृश्य है। तो यहाँ आने के लिए नाव का बात करें तो नाव में कितने टाइम आपको वेटिंग करना पड़ेगा नाव के लिए। तो जैसे मेला का दिन जब आइएगा तो हर घंटा आपको नाव में आने के इस पार आने के लिए आपको 9 घंटे का व्यवस्था मिलेंगे। यहाँ पर जो है में मांगने वाला भी आपको मिलेगा, गौदान कराते हैं, घूमते हैं लोग और अन्य सामान भी बिक्री होता है। तो नहान स्नान करने के लिए लोग एकदम भीड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब भी मेला आए तो आप 4-5 के ग्रुप में ही आए, क्योंकि एक लोग जब स्नान करने जाते हैं तो दूसरे लोग अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करने पड़ते हैं। कोई सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गए हैं। तो इसलिए यदि आप 4-5 लोग रहते हैं तो एक लोग अपने सामान की ओर रहते हैं तो दूसरा स्नान करने के लिए जाते हैं, और स्नान करने के आने का बाद में फिर यहाँ से रुके हुए लोग स्नान के लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में आप अभी तक यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट में जय श्री गंगा माते लिखना ना भूले। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। देखिए इतना भीड़ है अभी, जो मकर संक्रांति का दिन है। वैसे तो अभी फिर आज मेला ख़त्म होने वाले हैं। मकर संक्रांति के 2-4 दिन आगे से ही लोग आते रहते हैं, और मेला का मकर संक्रांति का दिन अंतिम दिन होता है जो मेले का, और उस दिन से यहाँ पर गंगा सागर में गौदान करते हुए नज़र आपको देखने को मिलेगा। गौदान फूल बेचने वाले जो गंगा माँ को समर्पित किया जाता है, वो फूल आपको देखने को मिलेगा, जो बेचने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए रहते हैं। 10 रुपये लेते हैं फूल का, जो स्नान करने वक्त गंगा माता को पूजा की जाते हैं। तो आगे हम आपको जो है गोदान का जो मंत्र बोले जाते हैं ब्राह्मण द्वारा, वो भी आपका सुनाने का प्रयास करेंगे, जो आगे आप सुनने ही वाले हैं इसी वीडियो में। मेले को दृश्य को देखते हुए आगे पानी की जो छाल है वो भी समुद्र की तरह तो नहीं है, उससे थोड़ा कम है। इसको देखते हुए जो है गोदान का जो यहाँ पर मंत्र बोला जाता है, उस मंत्र को सुनने के लिए हम लोग आगे चलते। वाराकल्पे प्रेमस्वत मनोत्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलियुगे कलियुगम करने जम्मूखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तेक देशांतर्गत अपना जो है ना नाम ले लीजिए। वो तो क्या हो गया गंगा सागर तीर्थ क्षेत्रे कपिल मुनि आश्रम स्थाने मम सकल मनोकामना सिद्ध्यार्थम काल कष्ट रोग दुख कलेश निवारण कर्मण्यार्थे ब्राह्मणे द्वारा अहम गौदान कर्म करिष्ये। लाइए जय तीर्थानि चलिए इस मंत्र को सुनते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गंगा सागर के मेले जो है मकर संक्रांति को तो लगता ही है, और उन दिन भी अर्थात मेले के बाद भी या आगे पीछे भी आ सकते हैं गंगा सागर में। उस दिन इतना भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गंगा सागर में यहाँ जो है लोग बहुत कम ही ठहरते हैं, क्योंकि यहाँ ठहरने का उतना होटल और लॉज का व्यवस्था उतना तो नहीं है, बहुत कम ही देखने को मिलेगा। मगर यहाँ आकर के लोग स्नान करते हैं और कपिल मुनि का मंदिर में दर्शन करते हैं,
और यहाँ से लोग सीधे वापस जा कर के हावड़ा में रहते हैं या कोलकाता में रहते हैं, वहाँ पर अन्य स्थान है दर्शन करने के लिए, वहाँ पे लोग दर्शन के लिए जाते हैं। जो हम इसी वीडियो के जरिए आपको हावड़ा ब्रिज, चिड़ियाखाना, विक्टोरिया मेमोरियल, अन्य स्थान भी दिखाने का प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो में जुड़ी रहे तब तक हमारे साथ। तो यहाँ रूम का जो किराया का बात करें, होटल का जो रूम का किराया है वो जो है 3 आदमी का रूम मिल जाएगा। एक रूम का 1500 रुपया भाड़ू, यानी कि 1500 रुपया ऐसी का किराया एक रात को लेगा। अभी अभी देखिए सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय होने का मकर संक्रांति का दिन जो है अब अभी का जो दृश्य है वो देख रहे हैं आप। इधर ये फूल बेचने वाला है और मांगने वाला भी आते हैं। इतना भीड़ बढ़ चुकी है अभी तो गंगा सागर के मेले में ही मौजूद है। तो बात करें खाने पीने के, अपने बजट के हिसाब से आप खा सकते हैं। 90 रुपये प्लेट के हिसाब से खाना खा सकते हैं, या तो भंडारा भी चल रहा होता है, आप भंडारा में निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। होटल में नहीं ठहरना चाहते हैं तो पाल लगे हुए थे या तिरपाल लगे हुए रहते हैं ऊपर से, तो उसके अंदर आप रह सकते हैं रात भर आराम करके। सुबह सुबह लोग निकल जाते हैं यहाँ से ठहरने के लिए, कोलकाता या हावड़ा ही ठहरते हैं लोग। तो मेला में इतना भीड़ तो बनता है। तो मेले में जो है आप चाहे तो बच्चे को ना लेकर के आना ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत जगह गाड़ी या ट्रेन को चेंज करने पड़ती हैं। इसमें बच्चे लोग या बड़े बुजुर्ग लोग को आना बहुत ही दिक्कत हो जाते हैं। तो बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं या कि बहुत उम्र के हैं तो उसके साथ अपने रिलेशन के आदमी के साथ ही आए, नहीं तो यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है। या मेला के बाद ही आए तो इतना दिक्कत आपको नहीं झेलना पड़ेगा। तो मेले में लोग अभी स्नान कर रहे हैं और यहाँ से स्नान करके हम लोग अब जो मेले के ही कुछ दूरी में ही है कपिल मुनि का आश्रम, वहाँ पर उस मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। तो कपिल मुनि का मंदिर में भी मेले के कारण जो है भीड़ लगी हुई है। अभी उतने अस्थिर से आपको दर्शन करने के लिए तो नहीं मिलेगा, मगर लाइन में ही जाते दर्शन करते आगाड़ी बढ़ेंगे हम लोग। जो आपको आगे जो है दिखाएंगे आगे के दृश्य में। तो अभी गंगा जल लेकर के हम लोग आगे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये दृश्य अब तक हम लोग जो है मेले में ही मौजूद है। यहाँ पर लोग कोई हराया जाता है तो पुलिस के पास जाते हैं तो वो मैकिंग करते रहते हैं। यहाँ पर जब भी आए तो अपने साथ मोबाइल रखे, पैसा मांगने वाला ही दक्षिणा दान करने वाले लोग आते रहते हैं। उसको चाहे तो आप अपने दान देकर अपने पुण्य का भागी बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं मेले की ओर, आपको दिखा रहे हैं। अपने अपने सामान की सुरक्षा लोग स्वयं कर रहे हैं, स्वयं बैठे हुए हैं अपने सामान के पास। और जो ये घेरा हुआ है इसके अंदर ही लोग जा कर के स्नान करते हैं, गंगा सागर में डुबकी लेते। गंगा सागर जो है ये बहुत ही दूर से फैला हुआ क्षेत्र है। अच्छा, अर्थात वो नाव के पार होने से जो कच्छु बेरिया के आगे जो गंगा सागर का बीच का दूरी है जो है, वो बस से हम लोग आए थे, वो जो दूरी है 30 किलोमीटर का दूरी है। तो यहाँ पर मेले में जो है 200 बस सरकार ने यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थे, जो 200 बस से लोग आते जाते रहते हैं। तब फिर भी बस में फूल करके यात्री ले जाते हैं, बस से इधर उधर पार कराते रहते हैं। एक बस का जो है कच्छु बेरिया से गंगा सागर का किराया 40 रुपये है। तो इधर से भी गंगा सागर से कच्छु बेरिया तक जाने के लिए बस का किराया आपको 40 रुपया ही पड़ेगा। अब हम गंगा सागर मेले के स्नान करके अब चल दिए हैं कपिल मुनि मंदिर की ओर, कपिल मुनि आश्रम की ओर। जब लोग गंगा सागर आते हैं तो एक बार कपिल मुनि मंदिर जाना ही अवश्य ज़रूरी रहता है। तो हम लोग भी कपिल मुनि मंदिर दर्शन के लिए चल दिए हैं, जो अभी लाइन से घेरा लगाया गया हुआ है। इधर से जाइए, लाइन ही लाइन दर्शन करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चल दिए हैं हम लोग बाबा कपिल मुनि के मंदिर के ओर। ये जो मंदिर आप भी आगे जो देख रहे हैं
यही है कपिल मुनि बाबा का मंदिर। तो चलते हैं वो मंदिर, और यह मंदिर देखने के बाद हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। ये है कपिल मुनि मंदिर। देखिए कितना लाइन, बड़ी लाइन है। इधर से जाते हैं लोग घूम करके, उसी लाइन में कपिल बाबा का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में ही पड़ते हैं। ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। तो गंगा सागर के पास में ही कपिल मुनि मंदिर है। यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जो आप भी अभी जो देख रहे हैं दर्शन कर सकते हैं कपिल मुनि का। और यहाँ से दर्शन कर रहे हैं अभी। और यहाँ प्रसाद भी वितरण किया जाता है कपिल मुनि बाबा का, जो अभी लोग प्रसाद यहाँ से ले रहे हैं। और हम लोग भी प्रसाद लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इतना भीड़ है कपिल मुनि मंदिर में। हालांकि मेला के अलावा अन्य दिन इतना भीड़ नहीं होता है इस मंदिर में। तो चलिए आगे देखते हुए, ये साइड जो लगी हुए है, ये नंगा बाबा का बैठने वाला ठाव है। ये साइड में आपको नंगे बाबा जी का दृश्य देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में है इस साइड जो दिख रहे हैं, ये लगे हुए छावनी में। तो कपिल मुनि मंदिर के दर्शन के बाद आगे हम लोग फिर वही नाव की ओर जाने वाले हैं। जो कपिल मुनि मंदिर के बाद आगे जाकर कुछ तो पैदल चलने का बाद वहाँ से फिर हम लोग को बस मिलेगा, जो वहाँ से बस से हम लोग आगे जाएंगे। ये इतना आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं और जितना है। इससे आगे अब हम लोग बस पे आ चुके हैं, जो बस का किराया है 40 रुपया। इसी बस से 30 किलोमीटर तक का, ये गंगा सागर से कच्छु बेरिया बोलते हैं जहाँ तक नाव लगता है, जहाँ पे ये तट है, जैसे कोई टापू बोला जाता है। बीच में सब साइड नदी बीच में ही टापू बोला, सागर के बीच में टापू है, जिसे गंगा सागर से कच्छु बेरिया की दूरी के बीच में 30 किलोमीटर का, और किराया 40 रुपया है। देखिए कितना अच्छे से पिच किया गया हुआ है। लाइन का सब चीज़ का सुविधा है। अब हम लोग आ चुके हैं और नाव पे, जहाँ पे नाव पे इधर से तो रात के गए थे, और उधर से देखिए अभी रिया का 4 बज रहे हैं। इस टाइम में हम लोग नाव में मौजूद हैं। तो 4 PM में मौजूद है अभी। तो नाव में इतना भीड़ है, जो ये नाव जो है गाड़ी ले जाने वाला नाव है, ट्रक पुल डाला, इसी नाव में हम लोग को चढ़ा दिया गए हैं। अभी मेला के टाइम में तो इतना लोग आते रहते हैं। इसको व्यवस्थापन करने के लिए इस नाव में एकदम पूरा टाइट होकर के आदमी को बैठा दिया गया, और इसी नाव के सहारे से हम लोग इस 8 किलोमीटर ये पानी से नाव चलता है। और इसी नाव में आप दिन को जो है अभी 4 बजे जो देख सकते हैं, अभी आधा घंटा लगेगा जाने में। तो आगे आप साइबेरियन पंछी जो बोला जाता है, जो आप प्रयागराज कुंभ में भी देखे होंगे, वो दृश्य भी आप इसी में साइबेरियन पंछी को भी देखने को मिलेगा इसी नदी में। तो साइबेरियन पंछी देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इतना भीड़ है अभी, तो इस नाव में है, इससे आगे नहीं लोग को जाना। देखिए वो साइबेरियन पंछी जो चिड़िया उड़ रहे हैं, उसको दाना दिया जाता है, तो वो चिड़िया आकर के दाना खाते हैं, और लोग देखने के लिए उसे दाना देते हैं। और देखिए कितना भीड़ है, पूरी कहीं बैठने की जगह नहीं है। इस फेरी में, जो नाव को यहाँ पर फेरी बोला जाता है, या पनिया जहाज है। और यहाँ से हम लोग उस पार की ओर जा रहे हैं जहाँ से आए थे। तो नाव पे आधा घंटा का समय लगेगा पार होने में, और हम लोग नाव से जा रहे हैं। तो यहाँ का ठंड का बात करें, जितना यूपी बिहार या अन्य क्षेत्र में जितना ठंडी है, उसकी तुलना में यहाँ पर ठंडी आपको बहुत कम ही लगेगा। यहाँ पर जितना ठंडी माघ महीना में तो ये मेला लगता है मकर संक्रांति के, तो इसकी तुलना में वो बिहार, यूपी, नेपाल इत्यादि की तुलना में यहाँ पर बहुत कम ही ठंडी आपको देखने को मिलेगा।
तो इसलिए बोला जाता है कि ठंड का सीज़न में ही आप गंगा सागर आए, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर गर्मी का मौसम होता है। ज़्यादातर गर्मी होने के कारण ठंड के समय में आने में, घूमने फिरने में आपका कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ठंड का समय में ही आना उचित रहता है। तो जितना रात को दृश्य में देखे थे आगे की वीडियो में, आगे जो हम दिखाए थे आपको, वैसे तो दिन में तो वैसे बॉल या लाइन का जो लाइट का जो व्यवस्था है, दिन को तो नहीं देखना मिलेगा उतना, और रात को देखने में तो बहुत अच्छे लगे जो हम आगे आपको दिखाए थे। तो ऐसे ऐसे वीडियो जो देख रहे हैं अभी, ऐसे अन्य धाम तीर्थ जाने के लिए आप चाहते हैं तो हमारे चैनल रामकृष्ण मेहता के पेज ये जा करके आप यूट्यूब चैनल में जा करके आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, और वो क्षेत्र का दर्शन अच्छी तरह से किसी और वीडियो ना देखते हुए भी आप जा सकते हैं और दर्शन करके आ सकते हैं। तो वैसे जैसे महाकुंभ या अन्य अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आने वाले हैं, उस पार जाते ही वो नाव में रस्सी फेंकेगा और बांधेगा, तो उसके बाद हम लोग नाव से उतरेंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हम लोग आने ही वाले हैं नाव के पार। तो जैसे अयोध्या व अन्य क्षेत्र देखने के लिए हमारे चैनल में जा कर के अन्य वीडियो देखें, और वहाँ से आप वो अन्य तीर्थ यात्रा के बारे में भी देख सकते हैं और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो क्यों हम लेट करें और इसी नाव से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये आगे वाला जो दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ का कर्मचारी है, और ये नाव पे आगे वो रस्सा लगा करके नाव को बांध दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग नीचे होने वाले हैं। आप देखिए ये लोग रस्से की सहायता से उस ओर बांधेंगे, और बांधते ही हम लोग नीचे होने वाले हैं। जो आप अभी देख रहे हैं ये लोग रस्से की सहायता से, वहाँ पर देखिए कैसे लगाते हैं रस्से, और रस्से से नाव को बांध दिया जाता है। तो उसमें यात्रीगण को नीचे होने में कोई असुविधा नहीं होती है। जैसे लगते हैं रोड ही रोड हम लोग जा रहे हैं, और इशारा दे करके इधर ले जाइए उधर ले जाइए, देखिए बांध रहे हैं। वो फेंक दिया रस्सा और उधर बांधने लगा, और उधर से बांध दिया जाता है, और नाव में से लोग अपना अपना सामान लेकर के काकद्वीप स्टेशन में हम लोग अभी मौजूद है। काकद्वीप से जाएंगे फिर खाना से होकर उधर से आने वक्त आप देख सकते हैं ट्रेन में जो है कितना भीड़ बढ़ जाएगा, इतना भीड़ है यहाँ काकद्वीप स्टेशन से लेकर के सियालदह जाने के लिए। देखिए कितना भीड़ अभी हो चुकी है जो सियालदह की ओर जाएंगे। अब हम लोग यहीं ट्रेन में मौजूद है, अभी ट्रेन से सियालदह स्टेशन वहाँ से हम लोग हावड़ा आ गए हैं, और हावड़ा से फिर यहाँ से जा कर के एक रेलवे स्टेशन के नज़दीक में हावड़ा में जा कर के सियालदह स्टेशन यह है, सियालदह स्टेशन से जा कर के हावड़ा में हम लोग एक रूम ले लिए हैं होटल, और वहाँ पर ठहरे, और वहाँ से फिर दूसरा दिन एक लॉज ले लिए हैं जिस लॉज का नाम था विनोद लॉज, और वहाँ से हम लोग रह करके दूसरा दिन फिर हावड़ा से चिड़ियाखाना देखने के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। जो बस नंबर 17 है, यहाँ पर 17 नंबर का बस और बस जो है चिड़ियाखाना जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये हावड़ा पुल है, इसी हावड़ा पुल के रास्ते हम लोग चिड़ियाखाना देखने के लिए जाएंगे। चिड़ियाखाना के देखने के लिए यहाँ का बस का किराया जो है 15 रुपया भाड़ा पर पर्सन, यानी 15 रुपया IC है। ये हावड़ा ब्रिज के ऊपर से ही बस अभी चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो इसी बस के ज़रिए हम लोग चिड़ियाखाना की ओर जा रहे हैं। तो सुबह की अभी जो है 8 बज गए हैं, और यहाँ से चल दिए हैं चिड़ियाखाना की ओर।
ये हावड़ा ब्रिज, यहाँ से हावड़ा ब्रिज हम लोग पार करके चिड़ियाखाना की ओर जा रहे हैं, जो आगे बताए थे आपको। ये हावड़ा ब्रिज में है जो है ना, 2 ही पजेबा है, इसलिए हावड़ा ब्रिज अंग्रेज़ का पला में बना हुआ था। यहाँ पर देखने के लिए जब भी आप आए कलकत्ता घूमने के लिए तो अपनी लिस्ट में हावड़ा ब्रिज ज़रूर रखिएगा। अब हम चिड़ियाखाना के दृश्य दिखाने वाले हैं। चिड़ियाखाना पहुँचेंगे, ये चिड़ियाखाना है। चिड़ियाखाना का बात करें तो यहाँ कहा जाता है कि सार्क राष्ट्र का जो है इसमें सबसे बड़ा चिड़ियाखाना ये कोलकाता का जूलॉजिकल गार्डन जिसे कहा भी जाता है, वो जूलॉजिकल गार्डन चिड़ियाखाना का सबसे बड़ा में गिना जाता है। तो ये यहाँ पर हरिण, अन्य पशु जानवर, चारा, चिड़िया और चीज़ देखने को आपको मिलेगा ये चिड़ियाखाना में। जब भी आप चिड़ियाखाना आइएगा तो कम से कम 2 दिन तो नहीं, 1 दिन आपको लगेगा, कम से कम 5 घंटा इसमें लगेगा आपको। तो आप यदि टेम्पो वाला या रिजर्व करके जब घूमेंगे तो वो लोग आपको ताल देते रहेंगे, या आइए हो गया, दूसरा जगह नहीं घूम पाएंगे, तो वो लोग पैसा भी ज़्यादा लेता है, 600 रुपया पर पर्सन के हिसाब से ले लेते हैं। परंतु यहाँ पर आने में आपको, हावड़ा से यहाँ पर आने में 15 रुपया खर्च आपको आते वक्त, 15 रुपया जाते वक्त। और चिड़ियाखाना का जो टिकट का किराया है आपको टिकट का काउंटर में, वो 50 रुपया का है। तो 50 और 30, 80 रुपया में आपका ये प्लान एक दिन में हो जाएगी। तो इसीलिए आप जो है बस से ही घूमें तो अच्छा रहेगा। कम खर्च में, कम बजट में आप अच्छे से घूम सकेंगे और कोई तनाव भी नहीं होगा कि कब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तनाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसलिए आप जब भी आए कोलकाता तो बस से ही घूमने में कम बजट में अच्छा रहेगा। वैसे तो सब आदमी अपने अपने हिसाब, अपने अपने बजट से घूमता है। आपको जिसमें अच्छा लगे तो वही काम करें। ये तो बनमानुक जो आप देख रहे हैं ये दृश्य में, ये बनमानुक है। तो यहाँ पर घूमने के लिए आप जब भी आएँ तो 4-5 घंटा तो लग जाता है। यहाँ पर दिया हर जगह आपको चार्ट बनाई दिखाई देगा। जैसे कि ये देखिए पीछे में जो चार्ट लगेगा, कहीं लगा पर होगा तो हम दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए जो आगे हम दिखा रहे हैं आपको, पीछे में देखिए चार्ट है, कौन जानवर कहाँ पे है, कितनी दूरी में है। ये देखते हुए आप घूमिएगा तो आपको छूटने की संभावना बहुत कम मात्रा में होगी। तो इसलिए बेहतर है कि एक ही ओर से घूमते घूमते घूम जाइए अच्छे से। जहाँ थक जाइएगा तो वहाँ पर रुक सकते हैं आप। और यहाँ पर टॉयलेट और पीने का पानी निःशुल्क रहेगा इस अंडरग्राउंड में, तो इसका परेशानी आपको नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसलिए आप अच्छे से कोलकाता आए और देखिए रंगीन सुगा, देखिए वैरायटी का आपका सुगा यहाँ पर देखने को मिलेगा कोलकाता में। और अपने खुशी का क्षण व्यतीत कीजिए। तो आगे और चीज़ हम दिखाने वाले हैं, चलिए आगे की ओर देखते हैं और कौन कौन सा जानवर है। हाँ, आप ये वीडियो में जो देख रहे हैं बच्चा का, कहीं भी बच्चा का दृश्य भी देख सकते हैं। तो बच्चा को टिकट प्राइस का बात करें तो वो है केवल 30 रुपया, और उससे बच्चा से बड़े लोग का जो है 50 रुपया टिकट का फेयर है। तो यहाँ पर आने के लिए आप सबसे पहले जो है कोलकाता स्टेशन आ जाइए, एवं सियालदह आ जाइए या हावड़ा आ जाइए। ये 3 स्टेशन है आपके शहर से, जहाँ का ट्रेन मिल जाए वहाँ पर आ जाइए। और वहाँ से फिर गाड़ी कर के आप यहाँ पर चिड़ियाखाना, गंगा सागर, काली मंदिर और अन्य स्थान आप घूम सकते हैं। हावड़ा ब्रिज जो आगे हम आपको दिखाए थे। तो इसलिए आपको घूमने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। या बस से भी आप अपने शहर से हावड़ा आ सकते हैं या कोलकाता आ सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं। तो बजट का जब बात करें तो यहाँ का बजट जो है आपका कोलकाता घूमने में और गंगा सागर जाने की बात करें तो आप अपने, वैसे तो बजट अपने हिसाब से लोग खर्च करते हैं। कितने बड़े होटल में रहते हैं, होटल का जब रेट करें यहाँ पर तो होटल का जो रेट है आपको 3 आदमी जब एक कमरे में मिल जाएंगे। या रूम की बात करें सीधे तो 1500 रुपया पर पर्सन के आदमी, 1500 रुपया पर रूम के हिसाब से मिलते हैं। एक रूम में अधिक से अधिक आपको 3 लोग को रहने दिया जाएगा, उससे अधिक रहने को नहीं देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए रूम का एवरेज मान करके चलिए तो 1500 रुपया नॉर्मल रूम का है। और उससे ऊपर में तो जितना चाहिए 10,000 रुपया का डिलक्स, या जैसे रूम खोजे वैसे लग्जरी जो रूम खोजे वैसे रूम उपलब्ध है। और
खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर 90 रुपये पर प्लेट के हिसाब से खाना अच्छी वैरायटी में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रहने में बैठने में उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए कि कितने दिन हम, एक दिन आपको चिड़ियाखाना घूमने लग जाएगा, एक दिन से 2 दिन आपको गंगा सागर रिटर्न होकर के फिर कोलकाता आने में लग जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए और अपने हिसाब से आइए। तो ये चिड़ियाखाना जो देख रहे हैं ये हम लोग को जो है पूरी लग गई। 8 बजे घुसे थे तो यहाँ से 3 बजे बाहर निकल गए। तो देखिए चिड़ियाखाना का दृश्य आप देख सकते हैं, ये मयूर का दृश्य है। ये जो है आपको जिराफ है जो जिसे जेब्रा कहा जाता है, वो देखिए 4-5 ठो है यहाँ पे। तो इसे रखने के लिए सब जगह से तार से घिरा दिया जाता है। मगर एक बात तो यहाँ पे है, जो किसी को भी, किसी पशु पंछी को आप आहारा या खाना के रूप में कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ये बाइंड है यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से आप घूम सकते हैं। तो अन्य दिन की तुलना में आपको गंगा सागर के मेले के जो दिन है उस दिन आपको ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेंगे आपको। इसलिए बहुत लोग गंगा सागर मेला आता है इसे देखने के लिए, उस उधर से घूर करके चिड़ियाखाना भी घूम लेंगे कहकर सोचते हैं। तो इस दिन आपको चिड़ियाखाना में भीड़ देखने को मिलेगी अन्य दिन के तुलना में। वैसे तो यहाँ पर चिड़ियाखाना में सब दिन लोग आते जाते रहते हैं, इस हिसाब से अन्य दिन की तुलना में इस दिन थोड़ा भीड़ बढ़ जाता है। और यह चिड़ियाखाना जो है बहुत मनोरम वातावरण है और देखने में बहुत आनंदित होते हैं। तो हर जीव जंतु को अपने हिसाब से उसको खाना दिया जाता है चिड़ियाखाना की तरफ से, जूलॉजी गार्डन की तरफ से। तो यहाँ तो और दिक्कत नहीं, एक दिक्कत तो आपको झेलने पड़ेगा। वैसे तो सार्वजनिक ठाम में जो है बंगाली भाषा और हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बुझ जाते हैं। मगर इसके अन्य ठाम में जैसे कहीं पर जाइएगा तो ज़्यादातर लोग बंगाली बोलेंगे, बंगाली भाषा बोलेंगे। तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकते हैं। वैसे तो बस वाला और होटल वाला, ये टिकट काउंटर वाला, ये सब तो हिंदी समझ जाते हैं। परंतु अन्य जैसे घूमने वाला ही और दूसरी जगह का आ जाए तो वो बंगाली बोलता है ज़्यादातर वहाँ पर, क्योंकि बंगाल है, वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। देखिए बाघ जो देख रहे हैं पीछे, वो बाघ है। तो वेस्ट बंगाल में पड़ने का कारण जो है यहाँ का भाषा बंगाली है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग बंगाली ही बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका भाषागत समस्या हो जाते हैं यहाँ आने पर। तो इसलिए यहाँ पर आए तो 2-4 या 5 के ग्रुप में आने में अच्छा रहेगा। ये बाघ देखिए सूता हुआ, श्वेत बाघ है, ये सूता हुआ है अभी। तो ये देख सकते हैं आप कोलकाता के जूलॉजी गार्डन में। तो यहाँ पर वैसे तो हम घर से आए थे, अब चिड़ियाखाना कब आए, कैसे आए, तो इसके बात में हम कहते हैं कि जब भी यहाँ घूमने आए तो ठंडा के सीज़न में आए या कि कोल्ड विंटर के सीज़न में ना आए। ज़्यादा गर्मी हो जाए तो कोल्ड के सीज़न में आ जाए, तो ज़्यादा गर्मी हो जाए तो यहाँ पर ना आने में अच्छा रहेगा। इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो आने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अन्य जगह की तुलना में यहाँ पर उतना ठंड नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पर अन्य दिन के तुलना में ठंड में ही घूमने में अच्छा रहता है। तो बात करें या नेपाल से या जोगबनी से कैसे आए कोलकाता या गंगा सागर घूमने के लिए या चिड़ियाखाना घूमने के लिए, तो इसके लिए हम लोग जो आए हैं वो बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप नेपाल से आ रहे हैं तो जोगबनी आ जाइए। जोगबनी बॉर्डर विराटनगर के साइड में है। जब जोगबनी आकर के आप वहाँ से सीधी आप कोलकाता उतरना चाहते हैं तो कोलकाता वाले ट्रेन पकड़िए, नहीं तो दूसरी ट्रेन पकड़ करके कटिहार आ जाइए। और कटिहार से आपको गंगा सागर आना चाहते हैं तो सीधे आपको सियालदह का ट्रेन मिल जाएगा। तो सियालदह में वो ट्रेन झाड़ेंगे तो सियालदह से सीधे आपको फिर वहाँ से काकद्वीप के लिए ट्रेन भेज जाता है। वहाँ पर लोकल ट्रेन चलता है, वहाँ पर कोई रिजर्वेशन वाला ट्रेन नहीं चलते हैं। उस लोकल में आप बैठ करके
वो ट्रेन नाम खाना तक चलता है। तो आपको नाम खाना नहीं जाना है, आपको काकद्वीप ही में रहना है। तो काकद्वीप में उतर करके आप वहाँ से नौका सवारी लेकर के उस पार हो करके कच्छुबेरिया जा सकते हैं, और कच्छुबेरिया से फिर आप वहाँ से बस पकड़ के 30 किलोमीटर आगे जा कर के आप गंगा सागर में स्नान करके वहाँ से फिर घूम करके उसी रास्ते हो करके आप यहाँ पर कोलकाता सियालदह आ सकते हैं। और सियालदह से फिर आप हावड़ा आकर के रह करके आप अन्य जगह, क्योंकि हावड़ा में रहने में रूम थोड़ा सस्ता मिलते हैं, इसलिए लोग हावड़ा में ज़्यादातर लोग रहते हैं। और वैसे हावड़ा में भी स्टेशन है, तो फिर वहाँ पर रह करके आप अपने हिसाब से एक दिन चिड़ियाखाना और विक्टोरिया मोड़ घूम लीजिए, दूसरा दिन आपको काली मंदिर और 2-4 जगह घूम लीजिए, और तीसरा दिन आप अपने वहाँ से रवाना होकर के अपने घर तरफ अपने शहर के ट्रेन और पकड़िए, या बस से आइए है तो बस पकड़ करके आप सीधी से अपने घर के ओर चल सकते हैं। तो ये तो हमारे प्लान हुआ, कितने दिन के प्लान है, तो हम लोग तो 8 दिन के प्लान बनाए थे, जाने आने सब मिला करके। आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं और घूम सकते हैं। ये भीतर का दृश्य है। यहाँ पर कोई देखिए जानवर के रहने के लिए, जैसे जो जानवर जैसी परिस्थिति में रहते हैं, जैसे सर्फ के लिए ठंडा भी गर्म भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो देखिए ओढ़ने के लिए ये जो है तोशक लगा हुआ है और नीचे में लार दिया गया है। तो इस हिसाब से लोग जानवर की व्यवस्था कर दी है। भालू है तो भालू जो है गाछ पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, तो उसको देखिए पेड़ पे लगाया गया है कि वो ऊपर तक चढ़ सके पेड़ पर, फिर नीचे हो सके, और सब साइड से घेरा हुआ है कि कोई जीव जंतु लोगों पर आतंक ना फैलाए, ना धरे, इसलिए इतना व्यवस्था कर दिए गए हैं जूलॉजिकल गार्डन की तरफ से। तो आप यहाँ से जूलॉजिकल गार्डन यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो जूलॉजिकल गार्डन के भीतर भी अन्य जीव को रखा गया है। जैसे भीतर में देखिए बाहर का दृश्य क्या है, और हम लोग अभी भीतर जा रहे हैं। भीतर में जो चिड़िया जैसे रहता है या जानवर जैसी परिस्थिति में जैसे वातावरण में रहा जाता है, वैसे यहाँ पर रखे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए अभी कितना भीड़ है, मगर आमदनी के हिसाब करें तो यहाँ पर जितना आदमी आप देख रहे हैं ना, वो पर 50 रुपया के आदमी है। इसलिए यहाँ पर चिड़ियाखाना को जो है आमदनी के तौर पर देखें तो अच्छे आमदनी हो जाता होगा, तो इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। तो यहाँ पर आकर के आप घूम सकते हैं। घूमने के लिए लोग कहते हैं यदि वृद्ध हो जाए तब चलेंगे, अरे काम से फुर्सत हो जाएगा। वृद्ध में आप क्या घूम सकेंगे, आपके पैर नहीं काम करेगा, देह नहीं चल पाएगा, बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब है अपने शरीर में दम तभी तक है तीर्थ या अन्य क्षेत्र घूमने के बल। इसलिए अपने हिसाब से अपने शरीर में जब तक ताकत है वही हिसाब से घूमें। अब हम लोग आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल। ये देख जो रहे हैं, ये रानी विक्टोरिया का महल है। यहाँ पे आपको गार्डन और ये भीतर का अंदर का दृश्य देखने में आपको सिर्फ गार्डन का टिकट कटाइएगा तो 30 रुपया का है, और दोनों का शामिल कटा सकते हैं, महल भीतर का और ये गार्डन का। जीरो बहुत है, 0 से 50 आपको 50 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये है विक्टोरिया मेमोरियल, रानी विक्टोरिया के दरबार महल का अंदर का टिकट तो नहीं ये है मिलता है, विक्टोरिया के गार्डन प्लेस। 30 रुपये का मिल जाता है। तो गार्डन में सिर्फ आए हैं तो गार्डन और भीतर में भी घूम सकते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर के भवन में घूम सकते हैं। तो यहाँ पर भीतर में पहले लोग ये विक्टोरिया मेमोरियल घूम रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल से यहाँ पे हम गार्डन प्लेस में है, जिसका टिकट प्राइस है तो बहुत 50 रुपया, और गार्डन का यदि टिकट कटाएं तो उसका टिकट प्राइस है आपको 30 रुपया। तो सिर्फ संग्रहालय का टिकट नहीं यहाँ नहीं मिल पाता है, छोटे दोनों अटैच मिल करके पाते हैं, नहीं तो गार्डन का ही सिर्फ अलग अलग टिकट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं आप 30 रुपया में। अंदर जाते वक्त अपने टिकट को साथ में रखें, टिकट ना हराएं। तो यहाँ ये तो गार्डन का दृश्य है। तो टिकट को लेते ही आप अंदर की ओर चेकिंग करके वो टिकट ले लेगा आपसे, और भीतर के ओर प्रस्थान करेंगे आप। तो भीतर में घूमने के भीतर में बहुत विक्टोरिया मेमोरियल के हथियार, पुराने यादें, किताब इत्यादि आपको भीतर का दृश्य में देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी मनमोहक ही दृश्य है।
इसलिए जब भी आप गंगा सागर की ओर प्लान कर रहे हैं या कोलकाता घूमने के प्लान कर रहे हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल को अपने लिस्ट में ज़रूर रखें। तो विक्टोरिया मेमोरियल हम लोग अभी घूम रहे हैं और ये देखिए पानी का बीच का दृश्य देखिए, गार्डन में ये पड़ता है और गार्डन का दृश्य है। कोलकाता तो आ गए और ये जूलॉजिकल गार्डन और विक्टोरिया मेमोरियल ये दोनों तो घूर रहे हैं, मगर टाइमिंग का बात करें अब कितना टाइम तक खुलता है उस टाइम हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं। जैसे कि अब विक्टोरिया मेमोरियल कितने बजे खुलते हैं और कितने बजे बंद होता है, वहीं फिर जूलॉजिकल गार्डन कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है, ये आपको तो जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक खुला रहते हैं, उसी तरह आपको जूलॉजिकल गार्डन का भी समय सेम ही है, अर्थात सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक एकदम खुला रहते हैं। इस भीतर में आप आइए, टिकट कटाइए, अंदर जाइए, घूम फिर करके आप बाहर आ सकते हैं। इसमें कोई दुविधा वाला बात नहीं है, तो अपने हिसाब से घूम सकते हैं। अब विक्टोरिया हम लोग पहले जूलॉजिकल गार्डन आ गए, जूलॉजिकल गार्डन आए, 15 रुपया भाड़ा दे करके जूलॉजिकल गार्डन आए, चिड़ियाखाना घूमे, घूमते घूमते हम लोग को वहाँ जो है 3 बज गए। सुबह से लेकर के 8 बजे घुसे थे तो 3 बज गए। तो घूमते घूमते हम लोग फिर 3 बजे वहाँ से निकले, फिर वहाँ से दूसरा बस पकड़ करके चिड़ियाखाना के लिए बोलना है बस वाला को। तो चिड़ियाखाना नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल बोलना है। विक्टोरिया मेमोरियल बोल करके बस वाला आपको सीधी सी विक्टोरिया मेमोरियल के पास आपको ड्रॉप कर देगा और वहाँ आप नीचे हो करके विक्टोरिया मेमोरियल 10 रुपया में यहाँ से घूर सकते हैं। और यहाँ घूरने के बाद फिर आप लोग हम लोग को वहाँ से 5 बज गया विक्टोरिया मेमोरियल घूरने में, और वहाँ से निकले शाम को, तो माघ का महीना था, तो वहाँ से निकल करके हम लोग फिर बस पकड़े और 15 रुपया में फिर यहाँ पर हावड़ा आ गए। तो यहाँ पर एक और समस्या है, हर जगह ये विक्टोरिया मेमोरियल का टिकट है जो देखें आप, तो यहाँ से हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर आपका टिकट चेकिंग होगा, ये टिकट ले लेगा आपसे और भीतर घुसने के लिए दी जाती हैं। तो हम लोग तो भीतर घुस गए हैं। तो यहाँ पर एक समस्या हम बोल रहे थे कि यहाँ पर एक समस्या आपको मिलेगी कि हर बस आपकी, और जैसे कि आप विक्टोरिया के लिए चढ़े तो वो बस विक्टोरिया में झाड़ देगा, फिर विक्टोरिया से आपको हावड़ा आना है तो वो बस दूसरी साइड में आपको मिलेगा। एक ही रोड में आपको, जैसे यहाँ से वहाँ जाना है तो एक ही रोड में आप सब जगह का बस मिल जाएगा, वैसे वहाँ पे प्रावधान नहीं है। इसलिए वहाँ पे आप किसी से भी पूछ करके, जैसे हावड़ा के लिए जाना है तो कहाँ पे बस मिलेगा, चिड़ियाखाना जाना है तो कहाँ पे बस मिलेगा, जहाँ जाना है बस उस स्थानीय आदमी करके पूछ करके आप घूम सकते हैं सस्ते में। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल के पाला के नाव का नक्शा है, देखिए नाव कैसे बनाया गया था, नाव का नमूना है। तो भीतर में देखिए कितना भीड़ है। तो ये भीड़ जो है अभी मेले का, गंगा सागर के मेले के कारण से, गंगा सागर जो माघ महीना के मकर संक्रांति को लगता है, जो जनवरी को 14, 15 या 16 तारीख को पड़ जाते हैं माघ 1 गते, उस हिसाब से इसमें उसी हिसाब से यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल में भी आपको भीड़ देखने को मिलेगा। तो हम लोग भीतर का दृश्य है, ये फर्स्ट क्वीन है विक्टोरिया मेमोरियल इंडिया का, और यहाँ से पहले ऊपर चढ़ने दिया जाता था, अभी जो है ऊपर जाने वाला बंद कर दिए गए हैं। 1990 तक का यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए भीतर में भी टाइल, मार्बल और ऊपर से भी मरमर का पत्थर लगाया गया है। यह विक्टोरिया मेमोरियल का ऊपर वाला दृश्य है, यानी कि छत की ओर के देखिए किस तरह से अच्छी तरह से बनाए गए हैं। ये देखकर यहाँ पर लगता है कि यह पत्थर जो है संगमरमर का एकदम पूरा प्लेन जैसे बुझने को पड़ेगा, देखने को मिलेगा आपको। नीचे तो मार्बल लगे हुए हैं, मगर ऊपर में भी संगमरमर का पत्थर जैसे देखने में लगेगा, एकदम अच्छे है। हर जगह बैठने का, उठने का व्यवस्था मिलाया हुआ है, और हर चीज़ की जानकारी आपको जगह जगह पर लिखी हुई है, टंगी हुई है। उस टाइम में विक्टोरिया के काल में जो बंदूक, तलवार
इत्यादि जो प्रयोग की गई थी युद्ध में, वो सब आपको इस अंदर में देखने को मिलेगा। एकदम भुट्टा देखिए कितने अच्छे से कटे गए हैं। ऊपर का दृश्य देख सकते हैं। लाइटिंग का व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की गए हैं भीतर की ओर। और अंदर आगे जाने पर आपको देखिए कितना भीड़ है। अभी आगे जाने पर आपको हथियार मशीन गन जैसे बोलते हैं, हिंदी उसे तोप कहा जाता है, जो अंग्रेज ने कब्जा कर लिया था। वो भी यही मूर्ति जो है विक्टोरिया मेमोरियल का था। तो ये देखिए तलवार है, तलवार, भाला, लाठी इत्यादि सब यहाँ पर सजा करके रखी हुई है। और सबकी जानकारी के हिसाब से छोटे छोटे आकृति में अक्षर में लिखी गए हैं। यह क्या है, कितने युद्ध हुए थे, और सब पन्ना पन्ना करके रख दिए गए हैं। और उससे ऊपर में शीशे लगा दिए गए हैं कि ताकि ख़राब ना हो, कभी लोग देखने आए तो अच्छे से देखें, इसलिए व्यवस्थित रूप से रखा गया है। ये देखिए छुरा, बंदूक इत्यादि सामान जो देख रहे हैं आप, ये भी वॉल में सजा करके ऊपर से शीशे लगा दिए गए हैं, जिससे देखने में लुक का कोई दिक्कत ना हो। शीशे के अंदर सभी चीज़ें रखा गया है। यही है तोप, जिसे मशीन गन बोलते हैं। इसके बारे में भी देखिए, इधर रुक करके वीडियो आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसके पूरी जानकारी आपको इसे रुक करके पढ़ने में मिल जाएगा। ये विक्टोरिया मेमोरियल का मूर्ति है, विक्टोरिया का, रानी विक्टोरिया का। तो इस तरह से आप आकर के अपने आँखों से ये नज़रिया आप देख सकते हैं। हालांकि जब भी कलकत्ता आए तो इस विक्टोरिया मेमोरियल को अपने घूमने के क्षेत्र में अवश्य रखें, ताकि आपका ये विक्टोरिया मेमोरियल घूमने में छूट ना जाए। तो इसलिए आप भी आइए, विक्टोरिया मेमोरियल घूमिए, कोलकाता का अन्य स्थल भी भ्रमण कीजिए। और सुभाष चंद्र के बोस के बारे में भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उन्होंने क्या की थी, कैसे की थी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर साहित्य की रुचि रखते हैं तो साहित्य के बारे में यहाँ आकर के अच्छे से सब यहाँ के विक्टोरिया में की नॉलेज और नेताजी के बारे में सब चीज़, कलम देखिए, बंदूक देखिए, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेने के लिए अच्छी सी जगह ये विक्टोरिया मेमोरियल है। इसके सारांश की ओर चलते हैं। आप अपने शहर से कोलकाता, हावड़ा या सियालदह स्टेशन आइए। सियालदह से काकद्वीप रेलवे स्टेशन की ओर जाइए, जहाँ से लोकल ट्रेन मिलते हैं। और काकद्वीप स्टेशन से सिटी, जिसे वहाँ पर टोटो बोला जाता है, उससे आप उस पार होकर के जाइए। वहाँ पर आपको नाव मिलेगा। नाव आपको उस पार पहुँचाने में आपका आधा घंटा का समय लग जाएगा। और वहाँ से आप गंगा सागर की ओर बस से आप वहाँ गंगा सागर तक पहुँचा दिया जाता है। तो यात्रा अवधि की बात करें तो जोगबनी से गंगा सागर जाते और आते में घूम करके आने में 9 दिन का समय लग जाएगा। खर्च की बात करें तो 9,000, और अपने हिसाब से घूम सकते हैं, जितना बजट है उस हिसाब से घूम सकते हैं। और ठहरने की बात करें तो 600 रुपया रूम से लेकर के 9,000 तक का रूम मिल जाएगा आपको। और खाना की बात करें तो 90 रुपये थाली के हिसाब से उपलब्ध हो जाते हैं। क्लोजिंग ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल 5:55 में हो जाता है। तो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं काली मंदिर के दर्शन की ओर। और काली मंदिर जो है, हावड़ा से आपको काली मंदिर जाने के लिए बस मिलेगा। और इसका टाइमिंग को बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक खुला रहता है, और 12 बजे से लेकर के बंद रहते हैं। 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक बंद रहते हैं। फिर 4 बजे मंदिर का कपाट या अर्थात गेट खुल जाते हैं। उसके बाद आप अपने लाइन के हिसाब से भीतर जा कर के काली माता का दर्शन कर सकते हैं। जो आप अभी दृश्य देख रहे हैं, ये काली मंदिर का भीतर का लाइन का दृश्य है। इतनी लाइन लग करके काली मंदिर में माता काली का दर्शन कर सकते हैं। तो इसमें VIP दर्शन भी है। आप पैसे तीर करके VIP दर्शन भी जल्द से जल्द कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने लाइन के हिसाब से दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे
जुड़ी अन्य तीर्थ यात्रा के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के अन्य वीडियो में देख करके आप दूसरी यात्रा भी कर सकते हैं। और कोलकाता से हावड़ा से आपको कोलकाता जाने के लिए ये बस पर चढ़ के जा रहे हैं, जहाँ चितपुर आकर के बस रोक दिया जाएगा और बस से वहाँ से होकर के फिर कोलकाता ये स्टेशन जो है हम लोग आ गए हैं कोलकाता स्टेशन। और हावड़ा से कोलकाता स्टेशन का जो भाड़ा है बस का किराया है वो 15 रुपया पर पर्सन है। हम लोग कोलकाता रेलवे स्टेशन से रात को 9:45 बजे यहाँ से जोगबनी की ओर प्रस्थान। यह है कोलकाता रेलवे स्टेशन और आपको यहाँ से मिलेगा जोगबनी के लिए ट्रेन जो रात को 9:45 बजे यहाँ से चलता है, जोगबनी टू कोलकाता एक्सप्रेस। तो हम लोग यहाँ से चल चुकी है जोगबनी की ओर की ट्रेन जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगती है। कोलकाता जोगबनी एक्सप्रेस जिसके रवाना होने का निर्धारित समय 9:55 सही समय पर चल रही प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रवाना